इस वट वृक्ष के पास ही ठीक थोड़ी दूरी पर सतयुग के स्थापित शिवलिंग भी है, जहाँ पे फ़ोटो लेना वर्जित है। आने वाले कुछ समय में अगर आप उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं, खासकर कुमाऊं की तरफ, जहाँ कि आप नैनीताल, कैची धाम, अल्मोड़ा, कसार देवी, जागेश्वर जा रहे हैं, तो इस जगह को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। हेड़ा खान टेम्पल, काठगोदाम, हल्द्वानी। आज सौभाग्य मिला हेड़ा खान बाबा के दर्शन के लिए। 2001 में इससे पहले मैं आया था और आज 25 साल बाद, 25 से 26 साल बाद दोबारा से सौभाग्य मिला मुझे आने का। यहाँ आके बिल्कुल यादें तरोताज़ा हो गई कि हम किस तरीके से बचपन में आए थे जब यहाँ। ये पूरा व्यू आप जो वैली का देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हेड़ा खान वैली है पूरी, ये देखिए। इन गहरे, शांत और रहस्यमय पहाड़ों के बीच एक ऐसी छुपी हुई जगह है ये, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पहुँचता है वह इसे कभी नहीं भूल पाता है। पहुँचते हैं वैसे ही हवा बदलने लगती है। शहर की भागदौड़, शोर और तनाव सब कुछ उठने लगता है। चारों ओर बहता निर्मल जल, जिसमें मछलियाँ स्वतंत्र रूप से तैरती हुई नज़र आती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियाँ और एक ऐसी खामोशी जो भीतर तक उतर जाती है, मानो समय यहाँ धीमा पड़ गया हो या शायद ठहर ही गया हो। कहा जाता है कि हेड़ा खान बाबा जी इस स्थान पर अचानक प्रकट हुए थे। उनकी कोई सामान्य जन्म की कथा भी कहीं नहीं मिलती। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। कई श्रद्धालु उन्हें भगवान शिव का ही स्वरूप मानते हैं और मानते हैं कि आज भी इस स्थान की हर हवा में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। एक और चीज़ हेड़ा खान बाबा जी को बहुत ही अलग रूप से प्रस्तुत करती है। उनके अनुयायी और भक्त महाअवतार बाबा जी का ही उनको अवतार मानते हैं। वे 1970 से 1984 के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रकट हुए। बाबा जी का संदेश बहुत ही सरल था, सत्य, सादगी और प्रेम। लेकिन इस जगह की असली शक्ति इन शब्दों में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में है जो हर आने वाले को भीतर से छू जाती है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आते, बल्कि खुद को खोजने आते हैं। कुछ लोग यहाँ शांति को पाते हैं, कुछ लोग सुकून और कुछ लोग अपने सवालों के जवाब। जब आप इस स्थान पर कुछ पलों के लिए रुकते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं और सिर्फ एक सांसों की आवाज़ और प्रकृति की धड़कन बची रह जाती है। शायद यही वजह है कि इस जगह को देखने से ज़्यादा इसे महसूस करना ज़रूरी है। कई भक्त मानते हैं कि ये वही महाअवतार बाबा जी हैं जिनका उल्लेख परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी में किया है।
वे 1970 में हेड़ा खान नामक स्थान पर एक गुफा में प्रकट हुए और 1984 तक वहाँ शिक्षाएं दी। आज काफ़ी समय बाद इतने सुकून के पल मिले और सब उन पलों को याद करने का मौका मिला जो यहाँ पर काफ़ी साल पहले आके मिला था। यहाँ जो भी सुबह उस समय हमने बिताई और जिन शामों में हम यहाँ रुके, उन्हें भूला ही नहीं जा सकता। कुछ समय बैठने के बाद हम थोड़ा सा आगे निकलकर मंदिर की गुफा के पास पहुँचे, जहाँ पे महाअवतार बाबा प्रकट हुए थे। साथ ही मंदिर के हमने दर्शन किए, जहाँ विशेष प्रकार से अलग अलग गर्भगृह में जाकर हमने सभी देवी देवताओं को नमन किया। पूरे परिवार ने भी इस स्थान का बहुत ही आनंद उठाया। सब लोग नदी किनारे बैठकर काफ़ी बढ़िया फील कर रहे थे। इस मंदिर में एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी है, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर रूप से खिलखिलाते रहते हैं। साथ ही पक्षियों की आवाज़ इसके बीच में और ही इसे मधुरम बनाती है। इस बगीचे से लगा हुआ ही साथ में एक बहुत ही विशालकाय धुनी है। उस धुनी में बाबा जी का हवन हुआ करता था। सारे यज्ञ संस्कार वहीं हुआ करते थे। कुछ दूर आगे चलने पर ही आप जो यह पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इसकी भी गाथा बड़ी अनोखी है। कहा जाता है कि यह वृक्ष भी कम से कम 1000 साल पूर्व है। इस वट वृक्ष के पास ही ठीक थोड़ी दूरी पर सतयुग के स्थापित शिवलिंग भी है। मंदिर से निकलते ही थोड़ी दूर हम फिर वापस आकर नदी के किनारे बैठ गए और मन में यही सोचने लगे कि इस पानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये जो बहता पानी है, ये जीवन का यही एक सत्य बताता है कि जिस प्रकार ये बहते हुए हर मोड़ को, हर अड़चन को पार करके अपनी दिशा की ओर चलता रहता है, हमें भी अपने जीवन में आने वाले हर मोड़ को, हर पत्थर को, हर मुश्किल को पार करके आगे निकलना है। शायद यही चीज़ थी जो मैं कितने सालों से यहाँ दोबारा नहीं आ पाया, और आज आके जब बैठा हूँ तो मैं इसको सोच पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। 2006 के बाद आज ये 2026 में मुझे आने का जब मौका मिला तो मेरा हृदय बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ। साथ ही मेरा परिवार भी मेरे साथ था, तो इसका मुझे और भी आनंद आया। यहाँ बैठे ही रहे ऐसा मन करने लगा और काफ़ी देर तक हम शांत यहाँ बैठे ही रहे, बस बैठ के इस बहते पानी को देखते ही रहे। काफ़ी समय बैठने के बाद अब समय हो चला था वापस लौटने का। आने वाले कुछ समय में अगर आप उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं,
खासकर कुमाऊं की तरफ, जहाँ कि आप नैनीताल, कैची धाम, अल्मोड़ा, कसार देवी, जागेश्वर जा रहे हैं, तो इस जगह को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। लेकिन यहाँ आकर जल्दी ना करें, रुकिए, कुछ पल शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और इस जगह को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, यह एक अनुभव है जो शायद आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। साथ में गए सभी लोगों के साथ और बाबा की दर्शन करने के साथ साथ एक अद्भुत अनुभूति करने के बाद हम सब ने जो यहाँ क्वालिटी टाइम बिताया, अब उसे समाप्त करके वापस शहर की ओर चलने का समय नज़दीक आ रहा था। शाम होने से पहले हम निकल गए और पहुँच गए सीधे शाम होते होते स्काई डेक। यह वही हल्द्वानी का फेमस रेस्टोरेंट है हमारे बॉबी भैया का। यहाँ पहुँचकर हमने बढ़िया सा डिनर खाया। यहाँ का डिनर बहुत ही लाजवाब था, साथ ही यहाँ का एम्बियंस और व्यू वो भी एक नंबर। You know you want to. Go ahead and like, share, and smash that subscribe button.